नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पेट्रोल और डीजल को लेकर, क्योंकि इससे भी आप सभी का जेब खर्च बढ़ने वाला है। तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पेट्रोल और डीजल को लेकर। वैसे तो ये मुद्दे आप सभी के सामने रखे नहीं जाते हैं, लेकिन इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि हाल ही में चुनाव थे और चुनाव के बाद आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। भले ही चुनाव से पहले इस प्रकार की घोषणा की गई थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों के अंदर गिरावट देखने के लिए मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जाए तो 100 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक आप सभी के सामने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन अब जो रिसोर्सेज के माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही है उसके आधार पर आने वाले कुछ ही समय के अंदर पेट्रोल डीजल 15 से 20 रुपये या फिर 20 रुपये तक महंगा हो सकता है। पहला कारण चुनाव का है और दूसरा कारण रूस बनाम यूक्रेन का है। आज के समाचार पत्रों में आपको बड़ी बड़ी हेडिंग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलेगी। पेट्रोल 20 रुपये तक हो सकता है महंगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले सप्ताह समाप्त होने जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। रूस में तेल की आपूर्ति व्यवधान की आशंका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कच्चे दाम की अगर बात की जाए, 2014 के बाद से पहली बार $113 प्रति बैरल के आसपास देखने के लिए मिला है। मतलब कि 2014 के बाद इतना महंगा पहली बार हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं था। पिछले 8 सालों के अंदर इस प्रकार दाम नहीं बढ़े थे। पहला तो रीज़न यही है और दूसरा रीज़न उत्तर प्रदेश और अभी राज्यों के अंदर होने वाले चुनावों के चलते यहाँ पे कहना है कि 15 से लेकर 20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इसको लेकर अनुज गुप्ता का कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद अगले सप्ताह से पेट्रोल डीजलों की कीमतों बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार कार्य देखने के लिए मिलते हैं। पहले जो आपके अगर बात की कच्चे तेल की कीमत को लेकर तो 102 देखने के लिए मिलता था, लेकिन वर्तमान के अंदर लगभग $113 के समथिंग पहुंच चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीईटी को लेकर नकल के बहुत सारे मामले देखने के लिए मिले, जिसके क्रम में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को भी जेल भेज दिया गया, पुराने वाले को। अब ऐसे में नए वाले जो बैठे हुए हैं उनके माध्यम से कोई खास कार्य अभी तक नहीं किए गए। आपका परिणाम जारी होना था, आंसर की जारी होनी थी, वो भी देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अभी भी यूपी टीईटी को लेकर कई ऐसे मामले हैं। कभी एसटीएफ की तरफ से आरोपियों को पकड़ा जाता है तो कभी कोर्ट के माध्यम से आदेश दे दिए जाते हैं। उसी को लेकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि टीईटी में नकल कराने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर रुपए लेकर नकल कराने के मामले को लेकर सिविल लाइंस थाना के अंदर क्षेत्र में अगर बात की जाए, जितेंद्र सिंह और भी तमाम लोगों के माध्यम से जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी गई है। जनवरी में गिरफ्तार हुए आरोपियों के विशेष न्यायाधीश तनु भटनागर ने कोर्ट में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोग अगर बात की जाए, अभियोजक राम नरेश त्रिपाठी के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि भाई कोर्ट ने बताया कि 23 जनवरी को बादी प्रभार निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह के द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में और भी तमाम जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इन तमाम मुद्दों को सुनने के बाद में परीक्षा के अंदर कूट रचित तरीके से आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र तैयार करके व्यक्ति की जगह परीक्षा बनाकर बैठने की बात स्वीकार की थी। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कल की तारीख में जारी उत्तर कुंजियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों कल देर रात की वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि यूपीपीएससी की तरफ से 4 नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन संबंधित था जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र के बारे में, जो कि आपकी 13 मार्च 2022 को होने वाली है। जो भी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं उसके लिए अपने एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी के माध्यम से पीसीएस 2019 और 20 की उत्तर कुंजी जारी न होने से अभ्यर्थी नाराज थे। इसको लेकर याचिका भी दाखिल की गई थी। फिलहाल इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो पीसीएस 2019 में 13 और 2020 के अंदर 8 प्रश्नों को हटा दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 8, और अगर बात की जाए 13 को जोड़ें तो लगभग 21 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जिनको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा दोनों प्रश्न पत्रों से
13 पीसीएस 2000 मतलब 13 क्वेश्चनों को हटा दिया। इसके अलावा 2020 में से 8 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। 150 में से लगभग अगर बात की सीसेट की द्वितीय प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। तो वहीं पीसीएस 2020 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में से 5 सीसेट के द्वितीय प्रश्न पत्र के अगर बात की जाए 3 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। सामान्य अध्ययन के प्रथम सेट की मेरिट बनती है, जबकि सीसेट की अगर बात की जाए 33% क्वालिफाइंग होता है। फिलहाल इन क्वेश्चनों को हटाकर जो आपकी मेरिट बनेगी टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन के आधार पर बना दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सही तरीके से जारी नहीं कर सकता है। 150 क्वेश्चन बनाने की क्षमता उत्तर प्रदेश के किसी भी आयोग में न थी न है। अगर भविष्य में हुई तो अच्छी बात होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नौकरियों के अंदर बढ़ाए जाएंगे 3 साल की आयु सीमा। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे लगभग 10 से 12 लाख ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में मैंने बात की थी जो कि ओवर एज हो जाने के चलते आगामी भर्तियों में नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि इसमें उनकी गलतियाँ नहीं है। कोरोना काल के अंदर कई ऐसी भर्तियाँ थी जिनके विज्ञापन आने थे, लेकिन जो भर्ती पहले से निकली हुई थी वही 3 साल तक लटकी रहीं, तो नई भर्ती आना तो दूर की बात है। ऐसे में अगर बात की जाए इन भर्तियों को लेकर छात्र इंतजार कर रहे थे, लेकिन आयु सीमा में कहीं न कहीं छूट की मांग को लेकर लगातार छात्रों ने मांग की थी वर्तमान सरकार की तरफ से। अभी तक उन्होंने नहीं सुना था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है तो सभी सरकारें इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में ले रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी भर्तियों के अंदर 3 साल की आयु सीमा की छूट दी जाएगी। इससे नई शिक्षक भर्ती वाले छात्रों को भी बेनिफिट मिलेगा। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अखिलेश यादव की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार अगर देखें तो नौकरियों में बढ़ाई जाएंगी 3 साल की आयु सीमा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बात की जाए अखिलेश यादव ने बुधवार को 5 विधानसभा क्षेत्रों की प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। जमुनिया में अगर बात की जाए आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि सपा नौजवानों के भविष्य बनाने का काम करेगी। कोरोना में नौजवानों के 3 साल का समय बर्बाद हुआ है, जिसमें उनकी उम्र बढ़ गई है। सपा सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली तक बात कहने की जो बात है वो भी की गई, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसके अलावा और भी तमाम नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसा कि लैपटॉप वगैरह के बारे में, मोबाइल के बारे में, और इसके अलावा खाली पदों के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती तो आईटी सेक्टर के अंदर लगभग 22 लाख पदों को भरा जाएगा, जैसा कि नीचे आप भी देख सकते हो, रोजगार के माध्यम से। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बनेगी तो 11 लाख भर्ती भी यहाँ से की जाएगी, जिसको लेकर घोषणा अखिलेश यादव के माध्यम से की गई है। लेकिन ऐसे में एक चीज़ आप सभी के सामने बिल्कुल तय है कि अगर अखिलेश यादव यहाँ से सरकार बनाते हैं तो क्या वो इतना सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि घोषणाएं तो बहुत सारी की हैं शिक्षा मित्रों के बारे में, अनुदेशक को लेकर, बीएड टीईटी 2011, नई शिक्षक भर्ती, आयु सीमा में छूट, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है, लेकिन नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। मैंने आप सभी को जानकारी भी दी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आहता विवाद के चलते आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में जानने का प्रयास हुआ तो उनके माध्यम से बताया गया कि शासन को इसको लेकर एक बार फिर से पत्र भेजा जाएगा और उसके बाद में आपकी आहता को, समकक्ष योग्यता को लेकर यहाँ से जो भी चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो 2018 के अंदर भर्ती निकाली गई थी उसके आधार पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहले से गए हुए हैं, जो कि समकक्ष योग्यता को लेकर हैं। तो ऐसे में नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से एक बड़ा रास्ता आप सभी को साफ होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हाईकोर्ट कोई आदेश जारी कर देती है तो अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे एक याचिका दाखिल की गई है, जो कि यहाँ पे संबंधित है समकक्ष योग्यता को लेकर पुरानी भर्ती के अंदर, क्योंकि पुरानी भर्ती के अंदर हिंदी और संस्कृत को लेकर विवाद हो गया था, कला की योग्यता को लेकर विवाद हो गया था। अब ऐसे में समकक्ष योग्यता के बारे में ये जो मामला है वो पुरानी भर्ती से भी चल रहा है, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी एक बार फिर से नई भर्ती के अंदर ही पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से आज की तारीख में हाईकोर्ट में एक सुनवाई होने वाली है, जिसके अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती की समकक्ष योग्यता को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अगर हाईकोर्ट की तरफ से कोई आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी किया जाता है और उसके क्रम में आयोग इस बात को मान लेता है तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ से रास्ता साफ हो सकता है। आज इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी, क्योंकि समकक्ष योग्यता के चलते ही नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही थी, तो लोक सेवा आयोग का कहना था कि समकक्ष योग्यता का मामला यहाँ पर लंबित है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी छात्रों की तरफ से चुनावी आचार संहिता से पहले लगातार मांगे रखी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार की तरफ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई ऐलान नहीं किए गए। ऐसे में आप जानते हैं कि सपा सरकार की तरफ से लगातार इस मुद्दे को लेकर घोषणाएं की जा रही हैं कि उनकी सरकार बनती है तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अब छात्रों की तरफ से भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभियान है वो शुरू कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम अलग अलग पार्टियों की रैली के अंदर जाकर नई शिक्षक भर्ती की मांग रखी जा रही है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, अभ्यर्थी सीधे तौर पर अखिलेश का नाम लिख करके नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये दूसरी सभाओं के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं जो पॉइंट आउट कर दिया जाता 97,000 को लेकर, यही वजह है कि अभ्यर्थी 97,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर अब अखिलेश यादव की सभाओं के अंदर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको बीएड टीईटी देखने के लिए मिलेगा, 32,022 आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और भी इसके अलावा 97,000 शिक्षक भर्ती। तो 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से अभियान जारी है। क्या होगा क्या नहीं, इसका इंतजार है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।